यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठी है ये माया। झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठी है ये माया। झूठा साथ का आना जाना, झूठी है ये काया। ओ यहाँ साथ तेरा नाम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेकर मन एक तारा। हो मुझे प्यारा तेरा धाम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे।
हर चिंता मिट जाए। दर्शन तेरा जिस दिन पाए, हर चिंता मिट जाए। जीवन मेरा इन चरणों में आस की जोत जलाए। ओ मेरी बात पकड़ लो शाम रे बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, मैं विधेयी बाप तुम देहधारियों को विदेही बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। यह है नई बात जो बच्चे ही समझते हैं। मीठे बच्चे, मैं विधेयी बाप तुम देहधारियों को विदेही बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। बच्चे, मूलतः तुम विधेयी थे, देह तो बाद में मिली है। ऐसी 84 देह मिली है सारी। इसलिए बच्चे, देह में बुद्धि नहीं अटकाओ। बाप क्यों कहता है कि अभी जो देह तुम्हारे पास है उस देह और देह के संबंधियों को भूलो? क्योंकि बच्चे, पतित देह है और पतित संबंध है, अतितमो प्रधान, उनमें बुद्धि नहीं अटकाओ। अगर पतित संबंध में बुद्धि अटक जाएगी तो तुम्हें ऊर्जा कौन सी मिलेगी? पतित बच्चे, और श्रेष्ठ ऊर्जा कहाँ से मिल पाएगी? तुम देखो, अपने आप को चेक करो, कहीं बुद्धि तो अटकी हुई नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ सभी से, वो माता पिता पति पत्नी बच्चे, इनमें जान अटके ऐसा है क्या? असलियत में है क्या जहाँ तुम्हारी जान अटक गई है? ये तुम्हारे माता है, पिता है, पति है, पत्नी है, बच्चे है। चेक करो, शांति से बैठकर चेक करो, तुम्हारी बुद्धि इनमें क्यों अटकी है? मना इतनी अटकी है कि वो परमात्मा की श्रीमत को भी काटने के लिए तैयार है, उसके श्रीमत के अगेंस्ट भी कुछ भी करने के लिए तैयार है। इतनी बुद्धि अटकी है। ऐसा क्या है उनमें कि इतनी बुद्धि अटकी है? बच्चे समझ है, बच्चे सारी विचार कर अपने से, ऐसा क्या है उनमें कि बुद्धि अटक गई है? सोच जरा, शांति से सोच। उसके बाद तेरा घर, गाड़ी, नौकरी, धंधा, इसमें जो तेरी बुद्धि अटकी है, ऐसा कौन सा महल है ये कि इसमें तेरी बुद्धि अटकी है? बच्चे, एलिजाबेथ कहते शरीर छोड़ा 2022 में, बरोबर है? क्या बकिंगहम में उनकी बुद्धि अटकी थी? अभी जो वहाँ के राजा है, क्या उनकी बुद्धि अटकी है बकिंगहम में? तो तेरे घर में ऐसा क्या है कि तेरी बुद्धि अटकी है? तेरी गाड़ी कौन सी रोल्स रॉयस है या बड़ी लैम्बोर्गिनी है,
पोर्श है, क्या है तेरे पास ऐसा? फरारी है कि तेरी बुद्धि अटकी है उसमें? तो ध्यान से विचार कर, तेरे पास कौन सी ऐसी हजारों एकड़ जमीन है कि तेरी बुद्धि उसमें अटकी है? तेरे पास ऐसे कौन से टन भर गहने हैं सोने के, चांदी के? ऐसे 1-2 ट्रक भर के हीरे मोती है जिसमें तेरी बुद्धि अटकी है? तेरे पास ऐसा कौन सा बैंक बैलेंस है अरबों का जिसमें तेरी बुद्धि अटकी है? विचार कर बच्चे, क्यों अटकी है? तू ध्यान से विचार कर। तू विधेयी था, देह नहीं थी तेरे पास। परम धाम में कोई देह नहीं थी, और ऐसे जब नीचे उतरा तो बच्चे सतयुग में उतरा, देवी देवताओं की देह मिली, वहां से देह बदलते 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 अभी लास्ट में मनुष्य तन मिला है, वो भी अति तमो प्रधान। बच्चे देख, तू विचार कर पूर्ण रूप से, तू क्यों फंसा हुआ है मनुष्य तन में? विधेयी क्यों नहीं बन पा रहा है? तुझे यह निश्चय क्यों नहीं हो पा रहा है कि तू निराकार आत्मा है, सितारा है? देह के भान में क्यों फंसा हुआ है? क्या है ऐसा कि तू तेरी देह में अटका हुआ है? तेरी कौन सी इतनी सुंदर देह है, और तेरी देह से क्या सदा इत्तर की सुगंध आती है योगी की तरह? विचार कर बच्चे, ऐसा क्या है इस देह में तेरी स्वयं की जिसमें तू फंसा हुआ है? विचार कर, विधेयी अवस्था में आ जा। आत्मा कितनी सुंदर है देख, सितारा, लाइट कितनी सुंदर है, कितनी ऊंची है, कितनी श्रेष्ठ है, महान है, दिव्य है। उसका जितना वर्णन करे उतना कम है बच्चे उस लाइट का। विचार कर, तू क्यों अटका हुआ है? मेरे हिसाब से नहीं अटकना चाहिए, विधेयी बन जा। मुझे देखा है देह के भान में, जो बच्चे भट्टी में आके गए, कभी देखा है क्या मुझे? मैं देह के भान में हूं? अभी भी बताओ मुझे, मैं देह के भान में हूं क्या? समझ है बच्चे, मैं सदा विधेयी अवस्था में चलता हूं। बच्चे सदा चेक करो, परमात्मा इस संसार में आता है ब्रह्मा तन में, कभी देह भान में था, दादी तन में कभी देह भान में था, कभी मैं यहाँ देह भान में बैठा हूँ क्या? बताओ जरा। मैं अपनी पद्धति से चलता हूँ, देह की कौन सी पद्धति अपनाऊं? मैं अपने हिसाब से चलता हूँ। मेरा उठना बैठना, मुझे देह से कोई संबंध ही नहीं है। मेरा बस वो एक मीडियम है, इंस्ट्रूमेंट है बस देह। समझ की बात है सारी। बच्चे देह के भान में कभी नहीं रहना। तुम विधेयी थे एक समय पर, तुम्हें कोई देह नहीं थी। होश में आ जाओ बच्चे पूर्ण रूप से। तुम्हारे पास किसी भी प्रकार की कोई देह नहीं थी। बच्चे नीचे उतरे, देह मिली, पहाड़ बजाना शुरू कर दिया, बजाते बजाते अंत में आ गए और पति देह में बैठे हो। अभी वापस घर जाना है। कहाँ अटके हुए हो? संसार में। संसार से निकलो बाहर। बच्चे जब तक तुम अपने आप को संसार से मुक्त नहीं करते, अपने उच्च अवस्था को कैसे पाओगे? पहले तुम लौकिक बंधन काटो, फिर बाप अलौकिक पारलौकिक बंधन काट देगा। पर लौकिक बंधन काटना तुम्हारी जिम्मेवारी है बच्चे। होश में आ जाओ, तुम्हारी अपनी जिम्मेवारी है लौकिक बंधन काटना, उन बंधनों से निकालना। ध्यान से चेक करना, वो माया है और माया के वश होकर तुम फंसे हुए हो। तुमने अटकाया है अपने आप को। मैं मृत्यु तक का उदाहरण देता हूं कि मृत्यु का भी बुलावा आ जाए तो क्या करोगे इस संसार का? क्या करोगे संबंधियों का? क्या करोगे नौकरी धंधे का? फिर भी तुम्हारी माया जागने के लिए तैयार नहीं। बच्चे ध्यान से देखो अपने आप को। तुम सो गए हो, जागो और अपना कल्याण समझो। मेरी बात को मत समझो, अपना कल्याण समझो। मेरी बात बिल्कुल मत सुनो, अपने कल्याण की बात सुनो। जो करना है अपने
जो करना है अपने लिए करो, अपने कल्याण को समझो बच्चे, ध्यान दो इन बातों पर। तुम समझ नहीं पा रहे हो इन सारी बातों को। विधेयी अवस्था में आ जाओ, निराकारी अवस्था में स्थित हो जाओ। जैसे आए थे वैसे वापस जाना है। संसार की यात्रा पूरी हुई, अब यहाँ नहीं ठहरना है बच्चे, अपने घर लौटना है। होश में आ जाओ। और जब तक तुम निराकारी अवस्था में नहीं आते, तुम यहाँ से नहीं जा सकते बच्चे। शरीर नहीं छोड़ पाओगे, ध्यान में रखना। शरीर किसे छोड़ना है? तुम्हें ना। तो तुम कौन हो? शरीर कौन है? संबंधी किसके, शरीर के या तुम्हारे हैं? सारी बातों का विचार करो, तर्क करो अपने से। घर किसका है? शरीर का है या तुम आत्मा का है? शरीर के रहने की व्यवस्था है ना, वो स्थान है ना, तो तुम उसमें कहाँ अटक गए हो? घर, गाड़ी, नौकरी, धंधा। बच्चे ये सब शरीर की बातें हैं। बहुत बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती कि संगम पर आत्मा के लिए पुरुषार्थ करना है या शरीर निर्वाह अर्थ पुरुषार्थ करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कितना भी पुरुषार्थ करो, कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। शरीर निर्वाह अर्थ पुरुषार्थ माना नौकरी धंधा, यही व्यवस्था। कितना भी पुरुषार्थ करो, कुछ नहीं मिलने वाला। शरीर 2 रोटी खाएगा, सुबह विष्ठा बनकर निकलेगा। और क्या होगा भाई? शरीर को कपड़ा पहनाओगे, कुछ साल के बाद फट जाएगा, नया लेना पड़ेगा। ऐसे ही चलेगा सब। तुम शरीर के निर्वाह के पीछे मत लगो। तुम आत्मा का निर्वाह कैसे करना है ये सोचो। आत्मा के बारे में सोचो बच्चे। शरीर के बारे में सोचते सोचते जिंदगी चली गई, समाप्ति का टाइम आया, फिर भी तुम देह की सोच को रोक नहीं पा रहे हो। समझ है बच्चे, होश में आ जाओ। पूर्ण रूप से तुम विधेयी थे, विधेयी अवस्था में लौट आओ। समझदार बनो बच्चे। मैं विधेयी बाप तुम देहधारियों को विधेयी बनाने के लिए पढ़ाता हूं। मैं कोई देहधारी नहीं बना रहा हूं, न देह के कॉन्शियसनेस में ला रहा हूं। मैं विधेयी बनाने के लिए तुम्हें पढ़ा रहा हूं। तुम देखो अपने आप को, विधेयी बनने के लिए पढ़ रहे हो क्या, या फिर परमात्मा के पास आकर वही संसार की रट लगी हुई है? उसी संसार में बुद्धि तो नहीं अटकी है बच्चे। विचार कर। उसी संसार की व्यवस्था तो नहीं मांग रहा है, बाबा घर ठीक करो, गाड़ी ठीक करो, नौकरी धंधा ठीक करो, परिवार ठीक रखो। समझो इन बातों को। ये तुच्छ का काम है, ये शूद्र का काम है, संसार की मांग करना। समझदार बनो बच्चे। शैतान की पूजा करने वाले शैतान से संसार भी नहीं मांगते बच्चे। नहीं मांगते वो शैतान से संसार। वो ताकतें मांगते हैं, शक्तियां मांगते हैं शैतान से। वो कहते हैं संसार तो 2 कौड़ी का है, वो तो हम भी ऐसे बना देंगे। 2 कौड़ी के संसार के लिए शैतान से मांग करे। तुम किससे मांग रहे हो? परमात्मा से। विचार करो जरा, समझो इन बातों को। बहुत बच्चे ज्ञान को समझते ही नहीं, जो मन में आए करते रहते हैं, जैसे मन में आए चलते रहते हैं। बच्चा ऐसे नहीं होता। कहाँ हो, किस लिए हो, किसके पास हो, क्यों हो, कब से हो, सोचो। बुद्धि में क्या चल रहा है, मांग क्या है? कभी किसी ने मांगा है बाबा से, बाबा आत्मिक स्थिति में आने की शक्ति देना, युक्ति देना, बाबा 8 घंटा योग लग सके ऐसी शक्ति और युक्ति देना। यह है कल्याण की बात। मांग क्या होनी चाहिए? जो ईश्वर की मांग, ईश्वर मांगता नहीं कभी, विल कहा जाता है उससे। जो ईश्वर की विल माना संकल्प, वही हमारी मांग। इसको कहते हैं समानता। पर ईश्वर क्या कह रहा है? बच्चे आत्मिक स्थिति में आ, तू क्या कह रहा है? बाबा हमारा घर बार नौकरी धंधा ठीक करो। ये मैच नहीं हो रहा है। जब तक बच्चे संसार बुद्धि से हटता नहीं, कोई समर्पित नहीं हो सकता, परमात्मा का नहीं बन सकता।
इम्पॉसिबल है। संसार को बुद्धि से हटाना बहुत आवश्यक है बच्चे। पहले संसार को हटा। सब समझ की बात है सारी। विचार कर, संसार को कहाँ तक पकड़ के बैठा है तू? पूर्ण रूप से सोच, कितना पकड़ा है तूने? कब छोड़ेगा? कोई तिथि तारीख है क्या संसार को छोड़ने की? मरने के बाद भी छूटेगा कि नहीं छूटेगा बच्चे? या उसको भी पकड़ के रखेगा बुद्धि से? सूक्ष्म शरीर से देखता रहेगा क्या अपना घर, अपनी नौकरी, धंधा, परिवार? विचार कर, बुद्धि कब हटेगी? बुद्धि कब हटेगी बच्चे? विचार कर तू पूर्ण रूप से। तुझे क्या लगता है शरीर छोड़ने के बाद तेरी बुद्धि निकल जाएगी? नहीं बच्चे, जो करना है तुझे करना है, अपने आप कुछ नहीं होगा। ध्यान में रखना। और बच्चों, सदा इस बात को ध्यान में रखना, आपकी बुद्धि जहाँ अटकी है वहाँ आपकी ऊर्जा अटकी है। एक शरीर अटका है, एक पार्ट अटका है, शायद एक जन्म भी अटका हुआ है। इसलिए ध्यान से चेक करो अपने आप को, आपकी बुद्धि कहाँ अटकी है। घर, परिवार, संसार में, संबंधों में, देह में विचार करो, बुद्धि कहाँ अटकी है। समझ है बच्चे सारी। होश में आ जा, वहाँ से ऊर्जा निकालनी पड़ेगी बच्चे। ऊर्जा निकालने का एक ही उपाय है, वहाँ से बुद्धि को हटाओ और अपने आप में लगाओ। और फिर बाप को याद करो। बच्चे देखो बुद्धि कहाँ अटकी है, ध्यान से चेक करो। शांति से बैठकर ये भी चेक करो बुद्धि कहाँ अटकी हुई है। बैठो शांति से, चेक करो माता में अटकी है। शरीर छोड़े तो माता जी रोएंगे क्या? बाप तो कहते हैं अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, खा सकते हो, है हिम्मत? संकल्प नहीं कट कर रहे, न किसी को श्रीमत दे रहे, हिम्मत है क्या इतनी हलवा खाने की? विचार कर बच्चे। रोता तो नहीं रहेगा, चिल्लाता तो नहीं रहेगा। गई आत्मा, उसका पार्ट समाप्त हो गया। आत्मा है ना, अपना पार्ट लेकर आई थी, अपना भाग्य लेके आई थी, तेरे संबंध थे, रहे हुए बंधन थे, पार्ट प्ले किया, चले गए, समाप्त हो गई बात। विचार कर बच्चे पूर्ण रूप से, तू कहाँ तक तैयार है मुक्ति के लिए? चाहता है मुक्ति? और बुद्धि सब जगह अटकी हुई है तेरी, सब के सब जगह अटकी है बुद्धि। बहुत शुद्र है बुद्धि बच्चे, समझ की बात है। किन बच्चों की बुद्धि तो इतनी अटकी है, उनको चेहरा मेंटेन लगता है, शरीर मेंटेन लगता है, बाल मेंटेन लगते, ये मरेंगे, ये दुर्गति को पाएंगे। समझ है बच्चे, कितनी अटकाओगे? धूप में निकलेंगे तो भी छाता चाहिए, ये कलर चेंज ना हो जाए। वाह रे वाह, कितनी बुद्धि अटकी है भाई। समझ है बच्चे, विचार कर। शरीर में अटकना है, उतना ही अगर कहा होता मेरी बुद्धि मेंटेन रहे, मन मेंटेन रहे, संस्कार मेंटेन रहे, गुण शक्तियाँ, दिव्य गुण मेंटेन रहे, शांति मेंटेन रहे, आत्मिक स्थिति मेंटेन रहे, योग मेंटेन रहे, विश्व सेवा मेंटेन रहे, तो मेंटल हो गया तू शरीर के पीछे मेंटेन करने के चक्कर में। समझदार बन भाई, शरीर के पीछे कहाँ लगा है? समझ की बात है। प्रकृति अनुसार किसी के शरीर पर दाग धब्बे आते, सहन नहीं होते, उन्हें टॉलरेट नहीं होते, तुरंत उन्हें ठीक करने जाते हैं। कितना बॉडी कॉन्शियसनेस है भाई। जाएगा अपने समय अनुसार। अंदर कितने दाग धब्बे लगे वो देख, आत्मा को, उन्हें हटा, उनकी कोई क्रीम लगा, उनकी ट्रीटमेंट कर। शरीर की चाहिए, चेहरा सुंदर दिखना चाहिए बस। सुंदरता की डेफिनेशन बस एक चेहरा है इस संसार का। समझ है, इतनी गिरी हुई है स्थिति सारे संसार की। बच्चे होश में आओ जरा, समझदार बनो पूरा। देह के लिए टाइम टू टाइम खाएंगे, टाइम टू टाइम पानी पिएंगे,
आराम करेंगे, मेडिसिन लेंगे। वही अगर आत्मा के लिए करे तो देह तो बच्चे मिट्टी में जाएगा। ब्रह्मा से पहले, माना विनाश से पहले शरीर छोड़ा तो जला देंगे, खाक हो जाएगा, और विनाश में तो मिट्टी हो जाएगा। जो मिट्टी होने वाला है उसको कहाँ इतना संभाल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डोंट केयर कर, पर इतना ध्यान उसका। अरे जो अविनाशी है उसका ध्यान रख, उसको देख। विनाशी के पीछे कहाँ पड़ा है? विनाशी में जान अटकी है तेरी, समझ है बच्चे? अविनाशी को देख। आत्मा, होश में आ जा। सुख किससे मिलता है तुझे? आत्मा से मिलता है या देह से मिलता है? शांति कौन देता है, आत्मा या देह? सुख, शांति, आनंद, मौज, खुशी कहाँ से आती है, आत्मा से या देह से? ध्यान से समझ इन बातों को, और जिससे ये सब मिलता है उसको ठीक कर। देह के पीछे कहाँ पड़ा है उसका नाम मात्र ख्याल रख, खत्म हो गई बात। समझ की बात है सारी। समझदार बन, विधेयी हो बच्चे। कोई देह नहीं है तुम्हारी, इसलिए किसी भी देह में नहीं अटको। सतयुग के अधिकारी वही है जो अपनी कलयुग की देह से बुद्धि को हटाए बैठे हैं। देह और देहधारियों से बुद्धि हट गई है, वही अधिकारी है सतयुग के। बच्चे विचार कर, तेरी बुद्धि निकली है क्या? सतयुग की तो मांग कर रहा है तू। तुझे जीवन मुक्ति में जाना है, नारायण के राज्य में आना है, पर वहाँ बच्चे कलयुगी बॉडी कॉन्शियसनेस वालों को एंट्री नहीं मिलती, अलाउ नहीं किया जाता। तू किस में है देख। बाप कितना समझा है बच्चे, कहाँ तक समझा है कि ये अपनी देह नहीं है। होश में आ, पूर्ण रूप से होश में आ जा बच्चे, जागृत हो। देह से बुद्धि को हटा। तेरे स्वयं की देह से बुद्धि हटी कि देह के संबंधियों से भी बुद्धि अपने आप हटेगी। पहले देह से बुद्धि हटा, देह से एक बार बुद्धि हटी, फिर देह की सारी व्यवस्था, खान पान, वस्त्र, अलंकार, सब से बुद्धि हट जाएगी। तू क्या कर रहा है? इन्हें त्यागने की चेष्टा कर रहा है। सबसे पहले बीज अंदर ही है, तू टहनियाँ काट रहा है। वृक्ष इतना बड़ा हो चुका है, बीज निकाल। बीज निकला कि वृक्ष समाप्त। टहनियाँ कहाँ काट रहा है? टहनियाँ काटने से दर्द होता है बच्चे, बीज आसानी से निकल जाता है। ऐसे बीज निकल जाएगा और वृक्ष सूख जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बॉडी कॉन्शियसनेस का होश में आ जा बच्चे। देख, अपने आप को चेक कर। तो दूसरों को दोष मत दे, इन्होंने हमें बांध के रखा है, ये हमें इस मार्ग पर जाने नहीं दे रहे। नहीं बच्चे, सब तेरे अंदर है, किसी और का कोई दोष नहीं है। तू निकला तेरी देह से, बुद्धि से, कि सब तेरी देह से निकल जाएंगे अपने आप बच्चे, क्योंकि वो देहधारी है ही नहीं यहाँ पर। वो तो विधेयी आत्मा है और सबकी बुद्धि अटकी है देह में, और तेरी बुद्धि देह से निकल गई। मरे हुए शरीर में किसी की बुद्धि अटकती है, क्या कहते? अरे उठाओ जल्दी जल्दी लेके जाओ। सेम बात है, अपनी देह को लेकर डिटैच हो जाओ, सबकी बुद्धि तुमसे निकल जाएगी। ऐसे ही कहेंगे जाओ समर्पित हो जाओ, ऐसे ही कहेंगे खुशी खुशी। बच्चे विधेयी अवस्था में आ जाओ। जब तक विधेयी अवस्था को नहीं पाते तुम इस ज्ञान को नहीं समझ पाओगे। माया ने आखिरी कॉन्शियसनेस पकड़ के रखा है, मैं मेल आप फीमेल, आप मेल मैं फीमेल। ये आखिरी कॉन्शियसनेस है, इसमें सबको फंसा के रखा है, और ये सबसे बड़ा कॉन्शियसनेस है जिसमें सब अटक गए हैं। बाप को कभी देखा है मेल या फीमेल के कॉन्शियसनेस में? कभी नहीं रहता। ब्रह्मा तन में दिखाओ, दादी तन में दिखाओ, यहाँ दिखाओ, कभी नहीं रहता बच्चे। मैं बस अपने कॉन्शियसनेस में रहता हूँ,
मैं जो हूँ। समझ है बच्चे? दुनिया माने या ना माने, मुझे पता है मैं कौन हूँ। समझ की बात है सारी। तुम भी अपने कॉन्शियसनेस में रहो बच्चे। ब्रह्मा भी रहता था अपने कॉन्शियसनेस में। दुनिया माने या ना माने वो श्री कृष्ण है, नारायण है, वो रहता था मस्त अपने कॉन्शियसनेस में। मम्मा रहती थी, दुनिया माने या ना माने कि वो राधा है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, अपने कॉन्शियसनेस में रहते थे। वही मैं तुम्हें कह रहा हूँ, अपने कॉन्शियसनेस में रहो। दुनिया से कोई संबंध नहीं है बच्चे। और दुनिया मानेगी इस बात में तू क्यों जा रहा है? ना भी माने, दुनिया ना माने, फिर भी अपने नाम रूप के कॉन्शियसनेस में हो ना। सेम उसी प्रकार से आत्माभिमानी अवस्था में नहीं रह सकते, उसी प्रकार से अपने दिव्य कॉन्शियसनेस में नहीं रह सकते। विचार करो बच्चे पूर्ण रूप से, तुम कौन से कॉन्शियसनेस में हो। और बच्चे ध्यान में रखना, जिस कॉन्शियसनेस में तुम चलते हो उसी प्रकार से तुम्हारा रास्ता तैयार होता जाता है, तुम आगे बढ़ते जाते हो, उसी प्रकार की मंजिल तुम्हें उपलब्ध होती है। कोई रहेगा बॉडी कॉन्शियसनेस में और चाहेगा मुक्ति, पॉसिबल नहीं। मुक्ति चाहिए तो सोल कॉन्शियसनेस में आ जाओ। अभी जीवन मुक्ति चाहिए ना, तो सिर्फ सोल कॉन्शियसनेस से काम नहीं चलेगा। बाप को याद करो, दिव्य गुण धारण करो, ऊंच सेवा करो, ऊंच कर्म करो, जीवन मुक्ति मिल जाएगी, ऊंच वर्षा मिल जाएगा। सबका अपना तरीका है प्राप्ति का, हर चीज का अपना तरीका है कैसे मिलती है। शुरुआत कॉन्शियसनेस से होती है। कॉन्शियसनेस अगर चेंज हुआ, खेल खलास हो जाता है। कंफ्यूज करना है, कारपेंटर के सामने इंजीनियर की बातें करो, इंजीनियर के सामने डॉक्टर की बातें करो, डॉक्टर के सामने लॉयर की बातें करो, कंफ्यूज हो जाते हैं। उनके प्रोफेशन में भी उनसे गलतियां होना स्टार्ट होती है। डॉक्टर के साथ बैठे हो, वो किसी पेशेंट की ट्रीटमेंट कर रहे, करना नहीं कभी। आप लॉयर की बात करोगे ना तो दवाइयाँ देने में उनसे गलती हो जाएगी। कारपेंटर के साथ बैठे हो, इंजीनियर की बात करो, तुम चालू रखो बात, वो सुने ना सुने, उससे गलती स्टार्ट हो जाएगी। कॉन्शियसनेस का खेल है सारा, क्योंकि उसका कॉन्शियसनेस स्विच हो रहा है, इंजीनियरिंग की बातें सुन रहा है और है कारपेंटर। उसी प्रकार से तुम अपने आप को देखो, तुम चाहते क्या हो और तुम कौन से कॉन्शियसनेस में हो। तुम चाहते हो शांत स्वरूप बने, शांत स्वरूप कौन बनेगा? आत्मा। तो हो क्या सोल कॉन्शियसनेस में? आत्मा को शांत स्वरूप बनना है, किसी नाम रूप को शांत स्वरूप नहीं बनाना है बच्चे। सारा कॉन्शियसनेस का खेल है, एवरीथिंग। समझ है बच्चे? बाबा मिलन भी कॉन्शियसनेस का खेल है। बाबा किसे कहते हो? तो तुम कौन हो? बच्चे ना। देखो बच्चे का कॉन्शियसनेस है क्या? बच्चे का कॉन्शियसनेस होगा ही नहीं तो बाबा मिलन होगा भी नहीं कभी। स्टूडेंट का कॉन्शियसनेस होगा ही नहीं तो पढ़ाई पढ़ ही नहीं पाओगे। कॉन्शियसनेस का खेल है सारा, और कुछ भी नहीं। और बच्चे सारे धागे है ना अंदर है, कॉन्शियसनेस से संबंधित सारे के सारे धागे। एक धागा टूटा ना, सब खेल खलास होता है। समझदार बनो बच्चे सारी बातों को लेकर। और बच्चे तुम बनोगे या नहीं बनोगे ये छोड़ो, हो या नहीं हो ये छोड़ो। तुम्हें जो बनना है उस कॉन्शियसनेस को पकड़ो, मैं गारंटी देता हूं बनोगे। 100% बनना निश्चित है, बस कॉन्शियसनेस को पकड़ना पड़ता है। एक बार कॉन्शियसनेस को पकड़ा, अखंड पकड़ते जाओ, तुम्हें अपने आप दिखेगा तुम बनते जा रहे हो। समझ है? आगे चल के सृष्टि चैतन्य हो जाएगी सारी। आप देखना क्या होता है, ये सतयुग में होता है। ऐसे कमल का फूल है ना, कोई ऐसे फूल होते नहीं, वहाँ के फूल अलग ही है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ। कमल का फूल है,
उस फूल को आपने कहा आप गुलाब के फूल हो, और उसने एक्सेप्ट किया, सेकंड में गुलाब में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। सेकंड में। ये ताकत है कॉन्शियसनेस की, पर एक्सेप्ट करना पड़ता है। ब्रह्मा अगर रिजेक्ट करता ना कि वो नारायण है, श्री कृष्ण है, ब्रह्मा है, तो बच्चे कभी ऊंच अवस्था को नहीं पा सकता था। उसने एक्सेप्ट किया, परमात्मा ने कहा और ब्रह्मा ने एक्सेप्ट किया, बन गया। कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट करने के बाद बिना मेहनत के आप उस अवस्था में पहुंच जाते हो। कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट करो कि हम ये है, बात समाप्त हो गई। और सदा रखना है, उस कॉन्शियसनेस को हटने नहीं देना है, कभी नहीं। वो कॉन्शियसनेस कायम रहे। और ये तो तुम्हें अनुभव है बच्चे, जब छोटे बच्चे थे तो बच्चे का कॉन्शियसनेस था। उस समय लगता था ये माता, ये पिता, ये भाई, ये बहन, वो आगे एक एक कॉन्शियसनेस। ये भाई है तो बहन का कॉन्शियसनेस आ गया, बहन है तो भाई का कॉन्शियसनेस आ गया। देखो तुम करते हो ये सब, माता पिता के साथ बच्चे के रूप में रहते हो, भाई बहन के साथ भाई बहन के रूप में चलते हो। ये क्या है? शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। गुरु के साथ शिष्य की तरह चलते हो, टीचर के साथ स्कूल कॉलेज में स्टूडेंट की तरह चलते हो। तुम्हें यह अनुभव है बच्चे, तुम्हारे पास ये सब है, बस स्विच ही करना है और कुछ भी नहीं है। कॉन्शियसनेस को स्विच करना है, बस झटके में स्विच हो जाता है, समय नहीं लगता। एक कॉन्शियसनेस पकड़ के रखना है, अपने आप चलते जाओगे। समझ है बच्चे? सारी विचार करो अपने से पूरा पूरा। आप देखो लौकिक परिवार में सारा परिवार बैठा है, माता पिता पति पत्नी बच्चे, ऐसे सब बैठे हैं। बड़ा कौन सा कॉन्शियसनेस होता है, कभी अनुभव किया है? तुम बैठे हो, चलो माता पिता है और भाई बहन है, उनके साथ तुम बैठे हो, बड़ा कौन सा कॉन्शियसनेस होता है? देखो विचार करो। जिस कॉन्शियसनेस की स्मृति ज्यादा है ना, वो बड़ा होता है उस घड़ी। भले सारे रिश्ते बैठे हैं, अगर माता के साथ ज्यादा प्यार है, पिता के साथ थोड़ा कम है, तो उस सभा में तो माता से ही ज्यादा कम्युनिकेशन करेंगे, क्योंकि माता का कॉन्शियसनेस ऊंचा है। माता वहां से जाए, अभी पिता के साथ अच्छी बातें होंगी, और पिता के साथ अगर रिश्ता इतना अच्छा नहीं किसी का, तो भाई या बहन के साथ बातें बनेंगी। अब देखो दिन भर यही होता है तुम्हारे साथ लौकिक में। जो बड़ा कॉन्शियसनेस है उसी में तुम चलते रहते हो, अपने आप चलते हो। कोई युगल है पति पत्नी, उनका एक दूसरे से स्नेह है, बच्चे भी बैठे, पर बच्चों पर ध्यान नहीं होता उनका, वो एक दूसरे से ही बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के प्रति कॉन्शियसनेस बड़ा है, पति या पत्नी का। वही वो पति या पत्नी उठकर जाए तो सीधा अटेंशन बच्चों पर चला जाता है। यही तो खेल है बच्चे कॉन्शियसनेस का। तुम निकलो देह और देह के संबंध से और अपने कॉन्शियसनेस में आ जाओ। तुम कौन हो, वहां से यात्रा शुरू करो बच्चे। तुम आत्मा हो और परमात्मा के साथ बैठो, अपने आप बैठोगे। मैं शुरू से कहता हूँ सभी को, आत्मिक स्थिति में आने के बाद बाबा को याद करने की आवश्यकता नहीं, बाबा याद आ जाता है। स्थिति ही ऐसी है, बाबा अपने आप याद आ जाता है। समझ की बात है सारी। चिंतन करो अपने से पूर्ण रूप से, होश में आ जाओ। देखो बच्चे, अपने आप को देखो, सोचो, विचार करो, कौन से कॉन्शियसनेस में हो, किस कॉन्शियसनेस में आना है। तुम्हें क्या लगता है कौन से कॉन्शियसनेस में तुम्हें चलना चाहिए? तुम सोचो, पूर्ण रूप से सोचो, उसमें आ जाओ। तुम बाकी कुछ मत करो, छोड़ने की तैयारी मत करो। तुम्हें जो चाहिए उसे बुद्धि से पकड़ो, उससे संबंधित जो नहीं है वो अपने आप छूटता जाएगा।
समझ है बच्चे, यही होता है। तुम्हें जिस एक्सप्रेस वे से जहाँ पहुँचना है वो तुमने एक्सप्रेस वे पकड़ा, गाड़ी स्टार्ट की, बाकी के रास्ते अपने आप छूट जाते, पीछे छूट जाते हैं, गाड़ी नहीं जाएगी इधर उधर, क्योंकि डेस्टिनेशन फाइनल हो चुका है, कहाँ जाना है, यही बात। पर जिसे पता नहीं है कहाँ जाना है वो भटकता रहता है, कभी इस रास्ते से जाकर देखेगा, कभी उस रास्ते से जाएगा, कभी सीधा जाएगा, कभी रुकेगा। ये बच्चे भटकना हुआ। तुम पक्का करो तुम्हें क्या चाहिए और उस कॉन्शियसनेस में चलो। समझ है बच्चे, देखो चिंतन करो, तुम कहाँ से आए हो? परम धाम से ना, विधेयी थे ना, तो वापिस विधेयी बन जाओ। आसान है बच्चे, विधेयी बनना चुटकी का खेल है, एकदम। तुम्हें लगता है कठिन है, नहीं बच्चे, बस एक्सेप्टेंस की बात है। कौन रोक रहा है तुम्हें? कौन कह रहा है तुम देहधारी हो? कौन कह रहा है तुम फलाने हो? कौन तुम्हें बता रहा है ये तुम्हारे माता पिता पति पत्नी बच्चे हैं, ये फलाने हैं, ये तुम्हारी जमीन जायदाद है? ये सब कौन कह रहा है तुम्हें? विचार करो अपने से, ये तुम्हें कौन भटका रहा है? तुम सोचो ये कौन है? समझ है बच्चे, सारी विचार करो अपने से, भटको मत, अपने स्थिति में आ जाओ, अपने होश में आ जाओ। तुम कौन थे जो इस धरा पर आए थे? विचार करो बच्चे, विधेयी थे, देह नहीं थी तुम्हारे पास किसी भी प्रकार की, विधेयी बन जाओ, आसान होगा। मुझे समझना भी आसान होगा बच्चे, एकदम। तुम समझ नहीं पाते बच्चे इन बातों। बच्चे अपनी स्थिति में आ जाओ, बहुत आसान होगा हर प्रकार से चलना, मार्ग सहज हो जाएगा। तुम सपने में भी किसी देह के भान में नहीं जाओ, देह के कॉन्शियसनेस में, माना संबंध के कॉन्शियसनेस में। सबसे पहले मेल फीमेल इस कॉन्शियसनेस से बाहर निकलो। मेल फीमेल इस कॉन्शियसनेस से अगर तुम बाहर निकले ना, आसान होगा, क्योंकि जो रिश्ते हैं ना वो किसी मेल या फीमेल के, ध्यान में रखना, उससे बाहर निकलो। तुम आत्मा हो। देखो परिणाम तो देखो क्या होता है। किसी भी आत्मा के सामने जाओ और अपने को बस आत्मा समझो। रिश्ते में वो माता पिता पति पत्नी बच्चे कोई भी हो, तुम आत्मा रूप में खड़े रहो। जो भी व्यवहार है उस समय आत्मा रूप में ही उन्हें देखो। देखो क्या होता है, उनके बुद्धि से भी हटता जाएगा कि तुम उनके फलाने हो। तुम जोर जबरदस्ती मत करो, तुम हटाने की चेष्टा मत करो, तुम बस अपने कॉन्शियसनेस में आओ, सब हट जाएगा, अपने आप हट जाएगा। अपने स्थिति में आओ बच्चे। विधेयी थे, विधेयी बनकर जाना है। हमारे पास कोई देह नहीं थी बच्चों, परम धाम में। ध्यान में रखना, न मेरे पास कोई देह थी, न आपके पास कोई देह थी, सभी विधेयी ही थे। अभी लास्ट पार्ट में है सभी। घर जाना है बच्चे, देह का भान हटाओ पूर्ण रूप से। इसलिए बच्चे बाप जो कहता है बीती सो बिंदी, अपने इस देह से संबंधित पुरानी जो कोई बात है, इवन कल की भी कोई बात, अभी 1 मिनट पहले घटित हुई कोई बात है, अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो चर्चा में मत लाओ। वापिस तुम्हें बॉडी कॉन्शियसनेस में लेके जाएगी। हमारा ये परिवार, हमारा ये सरनेम, ये खानदान, यहाँ का घर, वहाँ का घर, ये एजुकेशन प्रोफेशन, ये स्कूल कॉलेज, ये नौकरी धंधा, सब तुम्हें वापस देह के भान में लेके जाएगा। जहाँ जहाँ तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में थे उन सारी बातों को मत याद करो, स्मृति में नहीं लाओ। वहाँ का बॉडी कॉन्शियसनेस
एज इट इज जागृत हो जाएगा। समझो इन बातों को। जो बच्चे स्कूल की बातें याद रखते हैं उनके अंदर का स्कूली बचपना कभी जाता नहीं, स्कूल वाला। जो बच्चे कॉलेज की बातें याद रखते हैं उनके अंदर का कॉलेज वाला नटखटपना कभी जाता नहीं। जो बच्चे अपने नौकरी धंधे की बातें याद रखते हैं उनके अंदर का धन कमाने का कारोबार, संसार कभी समाप्त तो होता नहीं। बच्चे ध्यान में रखना, वापस तुमने उसे रिकॉल कर दिया याद करके। किसी ने पूछा आपका लौकिक क्या है? नहीं भाई मेरा कोई लौकिक नहीं, एक ही है लौकिक, परमधाम। प्रोफेशन विश्व कल्याण, पिता एक ही परम पिता परमात्मा शिव बाबा, माता भी वही। कहाँ से हो आप? परमधाम से हम। लौकिक हमारा कोई स्थान ही नहीं है। कभी किसी को लौकिक स्थान नहीं बताना होता, कभी नहीं। पूछना है क्या जरूरत है आपको, किस लिए चाहिए, क्या करना है? ज्ञान में हो ना। हाँ, कोई ज्ञान में नहीं और किसी ने पूछा तो बात निराली है। समझ है बच्चे, पर क्या मतलब क्या है वो भी नहीं बताना चाहिए। आप करोगे क्या हमारा लौकिक जानकर? आप कितने पढ़े हो? समझ है बच्चे, आपका एजुकेशन प्रोफेशन क्या है, आपके पास डिग्रियां कौन सी है, करोगे क्या ये सब जानकर? हम बताएं आपको हम आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस है, चलेगा? हम डबल पीएचडी है, चलेगा? ए टू जेड सारी डिग्री है हमारे पास, चलेगा क्या? बताने का उनको। हम विदेश से, फॉरेन से आए हैं, बोला जरूरत क्या है भाई, तुझे क्या पड़ी है मेरे लौकिक की? कहाँ से हो, क्या करते हो, कितने पढ़े हो, कौन सी स्टेट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट, क्या लेना देना है, कौन सा परिवार, मतलब क्या है? श्रीमत दी है बाबा ने, ये बताना अलाउड नहीं है किसी को भी कहना। श्रीमत दी है, नहीं बता सकते। लौकिक नाम नहीं बता सकते, क्या लेना देना है? सन्यासी को जाके पूछो आपका लौकिक नाम, बताता है वो? जिसने सन्यास लिया है, घर बार छोड़ के गया है, गुरु ने उसको नया नाम दिया है, वो बताएगा आपको लौकिक नाम? कौन से स्कूल कॉलेज में पढ़ा है, बताएगा वो? तो आप क्यों बताते हो? बताना नहीं है कभी भी। कोई कितना भी पूछे, श्रीमत नहीं है इन सारी बातों में जाने की। आपको क्या चाहिए बोलो, आप ये सारी इंक्वायरी क्यों कर रहे हो? समझ है बच्चे। देखो बच्चे, उन्हें क्या मिलेगा न तुम्हें पता है न मुझे पता है, पर तुम्हें खामखा बॉडी कॉन्शियसनेस मिलेगा, खामखा जहर मिलेगा, क्योंकि तुमने अपना जहर वापस बुलाया, देह अभिमान का। पुरानी बातें बीती सो बिंदी, उन्हें कभी नहीं निकालो, कभी नहीं याद करो। और बच्चे ध्यान में रखना, इस राह पर चलते भी, इस राह पर चलते कितने भी सुंदर मोमेंट्स तुम्हारे लाइफ में आए हो, यज्ञ में चलते, स्थिति को लेकर, सेवाओं को लेकर, यज्ञ को लेकर, कितने भी सुंदर मोमेंट्स हो, याद मत करो, वापस तुम उस कॉन्शियसनेस में चले जाओगे। लोअर कॉन्शियसनेस है ना, फिर भी वो समझ है। ब्रह्मा ने अगर अपने साक्षात्कार का समय याद किया, कहाँ जाएगी बुद्धि? सिंध में। सिंध में ब्रह्मा का हायर कॉन्शियसनेस था या लोअर कॉन्शियसनेस था? तुम लोअर डायमेंशन में जाते ही क्यों हो? भले अच्छे मोमेंट्स है वो, पर लोअर क्या है? अभी हायर में जहां हो वो देखो। इसलिए पुराने अच्छे मोमेंट्स में भी नहीं जाना होता बच्चे, वो भी माया है, तुम्हें पता नहीं है। उसे याद करने के लिए भी कॉन्शियसनेस को लो करना पड़ता है, उसके बिना तुम कैसे याद करोगे? लोअर फ्रीक्वेंसी है वो, तुमने स्मृति में लाया, मना लोअर में गए। अशुद्ध नहीं, मैं शुद्ध की बात कर रहा हूं। अच्छे अच्छे मोमेंट्स जहां तुम्हारी स्थिति ऊपर उठती गई, 7 डेज कोर्स हुआ, मुरली सेवा, फलानी सेवा तुम करते गए, पुरानी है ना सारी बातें। बाप ने ऐसे तो नहीं कहा ना कि सिर्फ बुरी बातों को बीती सो बिंदी, अच्छी बातें याद करो पुरानी, ये तो कभी नहीं कहा ना।
बीती सो बिंदी सबके लिए लोअर डायमेंशन है वो, कभी भी याद नहीं करो बच्चे उसे, वापिस लोअर में चले जाओगे। ऊपर उठने में बहुत मेहनत होगी, बहुत ज्यादा। किसी की भी स्थिति नीचे लानी है ना, बस उसको पूछा ना, अभी वो 12-15 साल से चल रहा है ऊंचे स्थिति में, बस 12-15 साल पुरानी कोई बात पूछी उन्हें, सेकंड में स्थिति नीचे, दूसरे दिन से आप उन्हें देखना, वो आपको लोअर स्थिति में मिलेंगे, क्योंकि लोअर डायमेंशन में गए। ध्यान में रखना बच्चे, वो तुम्हारा नर्क है, तुम स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हो। समझ है बच्चे, तुम्हें खबर भी नहीं है तुम्हारा एक सूक्ष्म शरीर वहां जाके आता है। अभी सूक्ष्म शरीर वहां पहुंचे तो उसको ऊर्जा लो करनी पड़ेगी, क्योंकि वो पुराना डायमेंशन है, लोअर डायमेंशन है। इसलिए बच्चे ध्यान दो, बीती सो बिंदी कंप्लीट 100%। किसी भी बात को 1 मिनट 1 सेकंड पुरानी बात भी नहीं निकालनी है। बीती सो बिंदी कंप्लीट। बाप क्या कहता है, यह है नई बात जो बच्चे ही समझते हैं, मैं नई बात समझा रहा हूं ना, तो पुरानी बातें क्यों निकाल रहा है? बाबा ऐसे कहा था लास्ट टाइम, वैसे कहा था, मैं नया बता रहा हूं ना तुझे, अभी नया समझ, पुराना छोड़ सारा। तो पुराने में नहीं अटकना, समझदार बनना बच्चे, होश में आना। बाप क्यों कहता है किसी भी बात में नहीं जाओ, फंसोगे बच्चे। वरना बहुतों को लगता है, बहुत बच्चों को, यहाँ का स्टडी करे, वहाँ का स्टडी करे, ये स्पिरिचुअल डायमेंशन है उसका स्टडी करे, नीचे कोई डायमेंशन है उसका स्टडी करे। तुम चले जाते हो उनके अंदर, उस डायमेंशन में। इसलिए जब तक श्रीमत नहीं है तुम्हें देखना भी नहीं है। समझो इन बातों को। किसी को लगता है जरा एंजल्स का स्टडी करे, क्या करोगे भाई? वो एंजल भी राह देख रहे कि बाप कब बुलाए और हम सेवा में लगे और हमारा भी भाग्य खुल जाए। तू कहां जा रहा है एंजल्स के डायमेंशन में? समझ की बात है बच्चे, तू इसी डायमेंशन में रह जहां बाप ने रखा है। बुद्धि अगर यहां वहां गई बच्चे, निकलना मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल होगा, फिर कठिन होगा। इसलिए बाप ने जो श्रीमत दी है वही पे रहे। तुझे श्रीमत है क्या वो पढ़ने की? बता। नहीं है ना तो क्यों पढ़ रहा है? क्यों इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है? क्यों जानकारी ले रहा है? जाना है उनके लोक में, अटकना है। समझ है बच्चे। बहुतों को शौक होता है इनका पढ़े उनका पढ़े, ये देखे वो देखे। इसलिए बाप कहता है ये सब भूलो और मैं जो पढ़ा रहा हूं वही सुनो। समझ की बात है सारी। होश में आ जाओ बच्चे पूर्ण रूप से, वरना फंस जाओगे। ये माया है तुम्हारी जो तुम्हें भटका रही। ये पढ़ते हैं ना, ये समझते हैं ना। बहुत बच्चे यज्ञ की गहन हिस्ट्री में चले जाते हैं। मैंने कहा है कि जाओ यज्ञ की गहन हिस्ट्री में। कब कहा है मैंने? क्यों जा रहे हो? यज्ञ की गहन हिस्ट्री में जाना माना वापस लोअर डायमेंशन में जाना। यज्ञ 88 ईयर्स आगे बढ़ चुका है, तू 88 कदम पीछे जा रहा है। क्यों जा रहा है? समझ है, तुझे पता भी नहीं चल रहा है। तू जिस लोक में जा रहा है स्टडी के लिए, वापस वहां की ऊर्जा इकट्ठा हो रही और वापस तेरी यात्रा वहां से स्टार्ट हो रही। ये नहीं समझना तू यहां है, नहीं, तूने तेरी यात्रा वहां से स्टार्ट कर दी, क्योंकि तू गया बुद्धि से वहां। इसलिए जाना नहीं कभी भी। तुम भटकते रहोगे, यही भटकना है बच्चे बुद्धि का, जो तुम्हें पता ही नहीं है कि ऐसे भटका जाता है। समझ है बच्चे, पुरानी बातों में नहीं जाया जाता बच्चे।
मत जा, श्रीमत नहीं है, बीती सो बिंदी है। समझ है? हाँ, किसी को बाप ने श्रीमत दी है, बच्चे यज्ञ की हिस्ट्री निकालो, उसके ऊपर अच्छी मूवी बनाओ ताकि सबको पता चले, बात समाप्त हो गई, बाकियों का कोई संबंध नहीं है। समझ है बच्चे सारी? पर खामखा बाकी रिसर्च करते बैठते हैं जिन्हें श्रीमत नहीं है, ये कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे, अटक जाती है बुद्धि। इसलिए बच्चे, जो बात नहीं है बाप समझा रहा है उसी में चल, पुरानी बातों में नहीं जा, अपनी पुरानी स्मृतियों में कभी नहीं जा बच्चे, कभी नहीं। किसी ने कहा, याद है हम इस स्कूल में पढ़ते थे? नहीं, माफ करना, वो कोई और थे, हम कोई और है। सत्यता है ना, वो स्कूल में पढ़ने वाला कोई बच्चा था, आज मैं कोई और हूँ। वो एक अपने करियर को देखने वाला कोई पर्सन था, मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, जो मैं आध्यात्मिक राह पर चल रहा हूँ। तुम रोज नए हो, हर सेकंड नए हो, पुराने सेकंड के तुम जो हो उसे याद मत करो, उसे भूल जाओ। एक सेकंड पहले तुम कितने भी अच्छे होंगे फिर भी अपने आप को भूलो, या कितने भी विपरीत होंगे फिर भी अपने आप को भूलो। अभी जो तुम हो उसे तुम देखो, समझो इन बातों। वर्तमान में आ जाओ बच्चे पूर्ण रूप से, तभी ऊंच अवस्था को पा सकोगे, वरना मुश्किल है बच्चे, कठिन है। बाप के साथ, समय के साथ चलो, फिर उन्नति होगी। प्रश्न है, बाबा को एक ही बात बार बार समझाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उत्तर है, क्योंकि बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कोई बच्चे कहते हैं, बाबा तो वही बात बार बार समझाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे मुझे ज़रूर वही बात सुनानी पड़े क्योंकि तुम भूल जाते हो। बच्चे, मैं बार बार यहाँ से तो नहीं समझाता, पर जिन पार्ट में भी मैंने समझाया है बार बार, एक बार सुनो और धारण करो। मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, तुम्हारे कल्याण के लिए मैं समझा रहा हूँ बार बार, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है बाप क्या समझा रहा है। धारणा कर रहे हो, समझ में आ रहा है। बाबा ने कहा आत्मिक स्थिति में आ जाओ, आ रहे हो। 8 घंटा मुझे याद करो, कर रहे हो। समर्पित हो जाओ, हो रहे हो। तो फिर बार बार क्यों ना कहो। और बच्चे ध्यान में रखना, दूसरी बात, जब तूने जिस बात को सुना, जब तूने जिस बात को सुना मुझसे और तूने वो धारण नहीं की, तेरा भाग्य समाप्त हुआ। अभी देख, उसी सभा में कोई और बैठा है, उसी के लिए मैं वो बात रिपीट कर रहा हूं, उसी के लिए। समझ है? तेरे लिए नहीं रिपीट कर रहा हूं, तेरे लिए मैंने उच्चारी, तेरा भाग्य समाप्त हुआ है। अभी मैं किसी और के लिए उच्चार रहा हूं, अभी उसका टाइम है। ऐसे आते जाएंगे, बाप समझाता जाएगा। जिनको उठाना है उठाएंगे बात को, जिनको बनना है बनेंगे, उस अवस्था को पाना है पाएंगे। बाकी बच्चे ड्रामा, बाकियों के बस की बात नहीं। हर बात को स्वरूप में लाए। समझ है? बच्चे ऐसे ही कहते हैं, बाबा बार बार समझाते हैं। एक बार समझने की अकल है तेरे पास? जो मुंह उठा के कहता है बाबा बार बार समझाते हैं। समझ है बच्चे? विचार कर, मैं जब तक समझा रहा हूं और जब तक उस बात को सुनने वाले मेरे सामने बैठे, माना वो एक को भी धारणा नहीं हुई है, इसलिए मैं समझा रहा हूं। कभी कभी किन्हीं बच्चों को लगता है ना,
बाबा बार बार क्यों बता रहे हो, हमें समझ में आया, मैं परमात्मा हूं ना। तुझे समझ में आया है या नहीं आया है ये मुझे पता है। मैं अगर बार बार कह रहा हूं माना तुझे न समझ में आया है, न चिंतन में आया है, न धारणा में आया है। समझ है। अभी इस सभा में आकर ब्रह्मा भी बैठे तो ये सारी बातें ब्रह्मा के लिए भी एप्लीकेबल है। ध्यान में रखना, बल संपन्न संपूर्ण बना है। समझो इन बातों को। तुम भले कितने भी ऊंच अवस्था में हो, तुम्हारे सामने जो बातें घटित हो रही है, उच्चारी जा रही, माना तुम में वो धारणा नहीं है, इसलिए उच्चारी जा रही है। सिंपल कारण है। जिसमें धारणा है उसके सामने वो बात नहीं की जाती। समझ है। कभी सुना है शंकर जी के पास किसी ने वैराग्य की बात की है? सुना है क्या? पूछेंगे उनको वैराग्य के लिए, पर उनको कहेंगे कभी वैराग्य के लिए? अघोरियों को कभी कोई वैराग्य की बात कहेगा? सन्यासियों के लिए कोई सन्यास की बात कहेगा? क्यों? किया है उन्होंने धारण। बच्चे, तुमने कोई बात धारण नहीं की है, इसका प्रमाण है वो बात बार बार तुम्हारे कानों पर पड़ रही है। इसका अर्थ है तुमने उसे धारण नहीं किया है। कहीं से भी पढ़े, डजंट मैटर बच्चे, परमात्मा से ही तुम्हारे कान पर पड़े नहीं। कहीं से भी कोई ऑडियो प्ले किया, उसमें कोई बात समझाई जा रही, वरना तुमने धारण नहीं किए। किसी ने कुछ बात कही, समझाई जा रही, धारण नहीं किए। ध्यान में रखना, जो तुम्हारी धारणा में नहीं है वही आवाजें तुम्हारे सामने आती है। जो धारणा में आ चुका है वो तुम्हारे सामने कोई नहीं उच्चारता। वो फ्रीक्वेंसी तुम्हारे अंदर है, वो अगर आई सेम तो रिपेल होगी, वापिस चली जाएगी। आ ही नहीं सकती वो तुम्हारी धारणा में, माना सामने। समझ है बच्चे? होश में आ जाओ। तुम्हारे सामने कोई बात बार बार उच्चारी जा रही है, अर्थ एक ही है, तुमने उससे धारण नहीं किया है, इसलिए उच्चारा जा रहा है। समझ है सारी। इसलिए बच्चे, बाप जो सुनाए तुरंत धारण करो। बाबा कहते, बच्चे मुझे जरूर वही बात सुनानी पड़े क्योंकि तुम भूल जाते हो, तुम्हें माया के तूफान हैरान करते हैं। अगर मैं रोज खबरदार न करूं तो तुम माया के तूफानों से हार खा लेंगे। अभी तक तुम सतो प्रधान कहाँ बने हो? जब बन जाएंगे तब सुनाना बंद कर देंगे। समझे बच्चे? जब सतो प्रधान बन जाओगे तब बाप सुनाना बंद कर देगा। यह ज्ञान बच्चों को कभी लगता है आत्मिक स्थिति आत्मिक स्थिति आत्मिक स्थिति बाप करता रहता है। इतनी आत्मिक स्थिति हुई है कि 21 जन्मों तक चल सके। 2500 साल तक आप सोल कॉन्शियसनेस में रह सको, इतनी आत्मिक स्थिति हुई है क्या? विचार करो। इसलिए तुम्हारे सामने आत्मिक स्थिति का टॉपिक बार बार निकलता है। विचार करो बच्चे। 2500 साल का सत त्रेता का पूरा पूरा वर्षा पा सके, इतना योग करते हो, होता है, इतनी धारणाएं हैं। विचार करो बच्चे। बाप ऐसे नहीं सुनाता, जो नहीं है वही सुनाता है। होश में आओ। ओम शांति। इसको विचित्र रूहानी पढ़ाई भी कहा जाता है। नई दुनिया सतयुग में भी देहधारी ही एक दो को पढ़ाते हैं। नॉलेज तो सब पढ़ाते हैं, यहाँ भी पढ़ाते हैं। वह सब देहधारी एक दो को पढ़ाते हैं। ऐसे कभी नहीं होगा कि
विधेयी बाप या रूहानी बाप पढ़ाते हो। कहा सतयुग में बाप नहीं पढ़ाता, ध्यान में रखना। वहाँ पढ़ाने वाला भी कोई देहधारी होगा, तुम्हें बाप सिर्फ संगम पर पढ़ाता है। पढ़ सको तो पढ़ना, समझ है। जो देहधारियों से पढ़ना जानते हैं उन्हें परमात्मा से पढ़ना नहीं आएगा, इसलिए बाप के पास पहुंचने का उनका भाग्य नहीं होता। आदत जो है, संस्कार जो है, देहधारियों से पढ़े। देख बच्चे तू कौन है। शास्त्रों में भी श्री कृष्ण भगवान आज लिख दिया है, वह भी जिस्मानी हो गया। यह नई बात सुनकर मूंझ जाते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं कि रूहानी बाप हम रूहों को पढ़ाते हैं। यह है नई बात। सिर्फ इस संगम पर ही बाप खुद आकर कहते हैं, इस द्वारा मैं तुमको पढ़ाता हूँ। ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सब आत्माओं का बाप भी वही है। यह समझ की बात है ना। देखने में तो कुछ नहीं आता, आत्मा ही है मुख्य, और वह अविनाशी है। शरीर तो विनाशी है। अभी वह अविनाशी आत्मा बैठ पढ़ाती है। भल तुम सामने देखते हो, यह तो साकार में शरीर बैठा है, परंतु यह तुम जानते हो, यह ज्ञान देहधारी नहीं देते हैं। ज्ञान देने वाला विधेयी बाप है। कैसे देते हैं वह भी तुम समझते हो। मनुष्य तो बड़ा मुश्किल समझते हैं, कितना तुमको माथा मारना पड़ता है यह निश्चय कराने के लिए। वह तो कह देते निराकार का कोई नाम रूप देश काल ही नहीं है। वह बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं, कहते हैं मैं सब आत्माओं का बाप हूँ, जिसको तुम देख नहीं सकते हो, समझते हो, वह विधेयी है। ज्ञान आनंद प्रेम का सागर है। वह कैसे पढ़ाएंगे? बाप खुद समझाते हैं। मैं कैसे आता हूँ, किसका आधार लेता हूँ। मैं कोई गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ। मैं कभी मनुष्य व देवता नहीं बनता हूँ। देवता भी शरीर लेते हैं, मैं तो सदैव अशरीरी ही रहता हूँ। मेरा ही ड्रामा में यह पार्ट है, जो मैं कभी पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। तो यह समझ की बात है ना। देखने में तो आता ही नहीं, वह तो समझते हैं। श्री कृष्ण भगवान आज भक्ति मार्ग में रथ भी कैसे बैठ बनाया है। बाप कहते हैं बच्चे तुम मूंझते तो नहीं हो। अगर कुछ नहीं समझते हो तो बाप से आकर समझो। यूँ तो बिगर पूछे भी बाप सब कुछ समझाते रहते हैं। तुमको कुछ भी पूछने की दरकार नहीं है। मैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही अवतार लेता हूँ। मेरा जन्म भी वंडरफुल है। तुम बच्चों को भी वंडर लगता है। कितना बड़े ते बड़ा इम्तहान पास कराते हैं। बहुत बड़े ते बड़ा विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। वंडरफुल बात है ना। हे आत्माओं, हर 5000 वर्ष बाद मैं तुम्हारी सर्विस में आता हूँ। आत्माओं को पढ़ाते हैं ना। कल्प 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 के संगम युगे तुम्हारी सेवा में आता हूँ। आधा कल्प तुम पुकारते आए हो, हे बाबा, हे पतित पावन आओ। श्री कृष्ण को कोई पतित पावन नहीं कहते हैं। पतित पावन परमपिता परमात्मा को ही कहते हैं। तो
बाबा को भी आना पड़ेगा पतितों को पावन बनाने। इसलिए कहा जाता है अकाल मूर्त सत बाबा, अकाल मूर्त सत टीचर, अकाल मूर्त सतगुरु। सिख लोगों के भी बहुत अच्छे स्लोगन हैं, परंतु उन्हों को यह पता नहीं है कि सतगुरु अकाल मूर्त आते कब है। यह भी गायन है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। कब आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं, वही सर्व की सद्गति करने वाला है। यह तो पक्का निश्चय होना चाहिए। क्या आकर कहते हैं, सिर्फ कहते हैं मन मना भव, उसका अर्थ भी समझाते हो, उसका अर्थ भी समझाते हैं और कोई भी अर्थ नहीं समझाते। तुमको सतगुरु अकाल मूर्त बैठ समझाते हैं इस देह द्वारा कि अपने को आत्मा समझो। तो यह समझना चाहिए विश्व का मालिक बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। तुम बच्चों की सेवा में समझाते हैं, हे रूहानी बच्चों, तुम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने। यह सृष्टि का चक्र फिरता है ना। बच्चे देख, तू तमो प्रधान है या नहीं है, कंफर्म कर। अगर तू तमो प्रधान है तो तेरी मत से कैसे चल सकता है। और सारी सृष्टि, सभी आत्माएं अगर तमो प्रधान है तो तू उनकी मत से, जो परमत है, उससे कैसे चल सकता है। विचार कर बच्चे अपने से। सब अगर तमो प्रधान है तो सतो प्रधान एक ही बचा, परमात्मा। तो उसी की श्रीमत से चलना चाहिए। तू चलता है क्या या अपनी मत चलाता है। पता नहीं बच्चों को ये ज्ञान कैसा नहीं है, उनके पास कैसे आया नहीं है। उनको लगता है नहीं, मैं जो कह रहा हूं वही सही है। अरे भाई, तू तमो प्रधान है, वो भी आती। तू क्या सही कह सकता है, तुझे क्या सही पता है, तू क्या सही जानता है, क्या सही समझता है। माया है तेरी सारी, सही एक ही है, परमात्मा। क्योंकि ना कभी वो सतो प्रधान बनता है न तमो प्रधान बनता है, वो सदा है, तो उसकी सुननी चाहिए। पर बच्चे मायावश होते हैं, वो अपनी मत लगा देते हैं। परमात्मा एक कहता है, वो दूसरा करते हैं। यही तो मायावी खेल है बच्चे, हर किसी का अपना। तू देख अपने आप को, तू परमात्मा के हिसाब से करता है या अपने हिसाब से। विचार कर, किसके हिसाब से करता है, किसकी मत पर तू चलता है सदा। समझ है, ऊपर से अहंकार कितना होता है। नहीं, मेरी बात ही सही है। अरे तुझे क्या अकल है, तू पुरुषार्थी। तू अगर किसी स्कूल कॉलेज का टीचर है और कोई स्टूडेंट कहे आपको, नहीं टीचर मैं जो कह रहा हूं वही सही है, मानोगे? सिंपल बात है। तू अगर कोई गुरु है और कोई शिष्य कह रहा है, नहीं गुरुजी मैं जो कह रहा हूं वही सही है, मानोगे? यहां तो परमात्मा बैठा है। होश में रहे, समझ में आना चाहिए। तुझे कितना ज्ञान है सही करने के लिए, सही कहने के लिए। विचार कर बच्चे, गफलत नहीं कर, होश में आ जा। तमो प्रधान है, बस श्रीमत पर चल, सिर्फ श्रीमत। तुझे कुछ भी पता नहीं है, इसलिए चुप रहे और श्रीमत पर चल, वरना ड्रामा हो जाएगा। स्वयं तमो प्रधान की मत पर स्वयं की तू चल रहा है, सतो प्रधान बनेगा क्या? तमो प्रधान मत लेकर सतो प्रधान कौन बनेगा? विचार कर, तू कहां चल रहा है? अपने से देख, पूर्ण रूप से विचार कर, तेरी मत क्या है,
कहाँ चला रहा है, किसके लिए चला रहा है। ऊपर से दूसरों को भी सजेशंस देता है। हमें लगता है ऐसे योग करो लग जाएगा। तेरा लगा है कभी गहन? और लगा है तो 8 घंटे का दिखा। ध्यान में रखना बच्चे, 1 मिनट का योग सिखाने का अधिकार किनको है पता है? जिनका योग 8 घंटे का कड़ा है। 8 घंटे जो कड़ा योग करते हैं, कंप्लीट बाप की याद, वो किसी को 1 मिनट का योग सिखा सकते हैं। है तेरा? विचार कर, देख विचार कर। तू बड़ा योगी बन रहा है, दूसरों को योग सिखाने वाला। ज्ञान कौन दे सकता है? जो हर श्रीमत पर चलता है, हर श्रीमत को पालन करता है, वही दूसरों को 1 मिनट का ज्ञान दे सकता है। सिर्फ 1 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। तू ऐसे ही ज्ञान दे रहा है। होश में है? होश में आ जा भाई, बोझा चढ़ जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं आप सभी को, ब्रह्मा ने कभी ज्ञान दिया? ब्रह्मा के द्वारा किसने दिया? शिव बाप ने। ब्रह्मा को भी ज्ञान देना चाहिए था। मम्मा ने कभी ज्ञान दिया? मम्मा के द्वारा किसने दिया? शिव बाप ने। क्यों नहीं दिया इन्होंने ज्ञान? उन्होंने कहा हम पुरुषार्थी, हम कहाँ से ज्ञान दें? कोई भटक गया तो हमारे ज्ञान से? ये होती है समझ। अंत तक बस ज्ञान लिया। ध्यान में रखना, समझ की बात है। समझदार बनो। ब्रह्मा का कोई स्पेशल क्लास दिखाओ मुझे। मुरली मत दिखाओ, क्लास ब्रह्मा बाबा का क्लास। साकारवाणी मत दिखाओ मुझे, वो तो मैंने चलाई है। उसमें जो ब्रह्मा के द्वारा बात हुई वो मैंने कराई है रेफरेंस के लिए। मम्मा के द्वारा जो मम्मा वाणी चलाई मैंने चलाई, उसमें हर बात मैंने कराई। मम्मा का अलग क्लास दिखाओ जरा, ब्रह्मा का अलग क्लास दिखाओ। क्यों नहीं है? होना चाहिए। ब्रह्मा ने कोई भट्टी कराई है, मम्मा ने कोई भट्टी कराई है, दिखाओ जरा मुझे। समझ है बच्चे, उन्हें पता था हम पुरुषार्थी हैं, हम ज्ञान नहीं दे सकते। होश में आ जा। समझ है बच्चे, ज्ञान कभी नहीं देना है जब तक पुरुषार्थी हो। अभी भी मैं चैलेंज करता हूँ संदेशियों को, जाओ वतन में और ब्रह्मा को कहो बाबा हमें ज्ञान दो। दिया तो हार गया मैं। चैलेंज करता हूँ, जाओ वतन में और पूछो ब्रह्मा को बाबा हमें ज्ञान दो, 1 मिनट ज्ञान सुनाओ, 4 अक्षर ज्ञान के कुछ तो सुनाओ। नहीं सुनाएगा ब्रह्मा। संपन्न बनने के बावजूद भी उसे पता है ज्ञान देना सिर्फ बाप का अधिकार है। समझो इन बातों को। तुम ऐसे ही दे देते हो एक दूसरे को। होश में आ जाओ, दुर्गति को पाओगे। इसलिए बाप कहता है देना ही है ना, श्रीमत लो। समझ है? श्रीमत ली है, बाकी ड्रामा बच्चे। तुम क्या मत दोगे किसी को? ये करो, ऐसे करो, वैसे करो। बच्चे ये सारा धंधा तुम्हारा नहीं है मत देने का, सिर्फ परमात्मा का है मत देने का, और उसी के मत से कल्याण होगा। समझ है बच्चे? तुमने कितनों की मत सुनी, हुआ कल्याण? नहीं हो सकता। कितना भी अच्छा ज्ञान सुनो किसी से भी, मैं लिख के देता हूं कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण सिर्फ परमात्मा के ज्ञान से होगा, बाकी कहीं से नहीं होगा। लगता है तो ट्राई कर, बाकी ड्रामा बच्चे। और क्या कहूं? पावन दुनिया इन देवताओं की ही थी, वह सब कहाँ गए यह किसको भी पता नहीं। मूंझे हुए हैं, बाप आकर तुमको समझदार बनाते हैं। बच्चे मैं एक ही बार आता हूँ,
पावन दुनिया में मैं आऊं ही क्यों, वहाँ तो काल आ नहीं सकता। बाप तो कालों का काल है, सतयुग में आने की दरकार ही नहीं। वहाँ काल भी नहीं आता तो महाकाल भी नहीं आता। यह आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। खुशी से चलते हो ना? हाँ बाबा, हम खुशी से चलने के लिए तैयार हैं। बच्चे देख, खुशी से चलने के लिए तू तैयार है ना? चलना किसके साथ है? मेरे साथ ना, बाप के साथ। तो खुशी से चलने के लिए पहले बाप का बनना पड़ेगा बच्चे। मैं तो नहीं आऊँगा तेरे संसार में तुझे लेने के लिए, समझ है? ध्यान में रखना बच्चों, दो अथॉरिटी है, एक महाकाल, दूसरा काल। जो समर्पित है उन्हें महाकाल लेकर जाएगा, और जो बाप के नहीं बने उन्हें काल लेके जाएगा, जैसे दुनिया वालों को लेके जाता है। काल और महाकाल में अंतर तो है ना बच्चे? महाकाल स्वयं बाप है, काल बाप का एक रूप है। समझो इन बातों को। तुम किसके साथ जाना पसंद करोगे ये तुम सोचना और वो करना। हाँ बाबा, हम खुशी से चलने के लिए तैयार हैं, तब तो आपको बुलाया था कि इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो वाया शांति धाम। यह बातें घड़ी घड़ी भूल न जाओ, परंतु माया दुश्मन खड़ी है, घड़ी घड़ी भुला देती है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो माया भी शक्तिमान है। वह भी आधा कल्प तुम पर राज्य करती है, भुला देती है। इसलिए रोज रोज बाप को समझाना पड़ता है। रोज सुजाग न करे तो माया बहुत नुकसान कर दे। खेल है पवित्र और अपवित्र का। अब बाप कहते हैं, अपनी चलन सुधारने के लिए पवित्र बनो। काम विकार के लिए कितने झगड़े होते हैं। बाप कहते हैं, अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो आत्मा को ही देखो। बच्चे ध्यान में रखना इस बात को, आत्मा को ही देखना है, बाकी कुछ ना देखो। स्वयं की भी आत्मा और सभी की भी आत्मा। तुम आत्मिक कॉन्शियसनेस इतना बढ़ाओ कि पेड़ पौधों में भी आत्मा देखो, तत्वों में भी आत्मा देखो, जानवरों में भी आत्मा देखो और उनसे ही बात करो। फल में भी आत्मा देखो, जल में भी आत्मा देखो, भोजन में भी आत्मा देखो। भोजन की आत्मा शक्ति, इतना आत्मिक कॉन्शियसनेस बढ़े, हर वस्तु में आत्मा दिखे, क्योंकि हर वस्तु को कॉन्शियसनेस है। तुम सिर्फ देहधारियों में आत्मा देखने की चेष्टा करोगे, पर बाकियों का क्या? सब में देखो तो आत्मभान जल्दी आएगा, देहभान जल्दी समाप्त हो जाएगा। हर वस्तु पदार्थ में आत्मा देखो। वास्तु के लिए भी कहते हैं ना, वास्तु देवता है, देवता है मन आत्मा है ना। दिशाओं के लिए भी कहते हैं ना कि दिशाएं भी तो देवताओं के रूप है, देवता है मन आत्मा है। देखने में क्या जाता है नहीं है बाद की बात, पर उनको आत्मा देखने से अपना आत्मिक कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है, तो देखने में क्या जाता है। इसलिए बच्चे सबको शक्ति रूप देखो, ऊर्जा रूप देखो, आत्मा रूप देखो, ताकि तुम उसी में स्थित रहो। कोशिश करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते
धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा को ही देखना है, जिस्मानी नेत्रों से देखना ही नहीं है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। विधेयी बनो बच्चे, घर जाना है अभी। 2 नंबर, बाप की याद से अपने दैवी कैरेक्टर बनाने हैं। अपने दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक गुणवान बने हैं। हमारे सारे दिन में आसुरी चलन तो नहीं चली। हमने सारे दिन में आसुरी चलन तो नहीं चली। वरदान है सदा केयरफुल रहे, माया के रॉयल रूप की छाया से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। वर्तमान समय माया रियल समझ को, महसूसता की शक्ति को गायब कर रॉन्ग को राइट अनुभव कराती है। जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं तो परवश हो जाते हैं, ऐसे रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती है। इसलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। ऐसा केयरफुल रहो जो माया की छाया से सेफ माया प्रूफ बन जाओ। विशेष मन बुद्धि को बाप की छत्र छाया के सहारे में ले आओ। बाप से लगाओ मन बुद्धि, माया की छाया निकल जाएगी। स्लोगन है, जो सहज योगी है उनको देखकर दूसरों का भी योग सहज लग जाता है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और संगम का अपना वर्षा लो बचा हुआ। जितना बचा है बच्चे ले लो, कितना बचा है मैं नहीं जानता, और जानता हूँ तो भी बता नहीं सकता। मैं इतना ही कहूँगा, जो बचा है जल्द से जल्द लो, यही कहूँगा। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वहारे मैं आत्मा वहा, वहारे मेरा भाग्य वहा, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा, वहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा,
हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता